हेलो दोस्तों, नमस्कार। रात के 2 बज रहे हैं अभी और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी मैं बहुत देर से ये सारा कैलकुलेशन में लगा हुआ था प्रॉपर पूरी तरीके से आप सभी के लिए कि भाई कौन से जॉन से फॉर्म जो है वो भरा जाए। तो अभी मैं स्टेशन पे आया हूँ अपने यहाँ पर चाय पीने, तो मैंने सोचा अब आपको बता देता हूँ बहुत सुकून से। अगर अभी तक आपने एएलपी का फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं किया है तो फिर ये वाली जो वीडियो है वो आप देख लो। बहुत अच्छा हुआ कि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया। सारी चीज़ों को आराम से सुनो। देखिए, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो जॉन सिलेक्शन जो है ना, वो डेफिनेटली सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। कई सारे बच्चे जो बहुत होनहार होते हैं उनका सिलेक्शन भी बाबू रुक जाता है कई बार, अगर वो एक डेंजर जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छे नंबर आने के बाद भी उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वहाँ की कट ऑफ वगैरह हाई चली जाती है और फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो मैंने अपने प्रयास से अपना पूरा कैलकुलेशन करके सारी चीज़ों को लिख कर सारे रीजंस पर सोच समझ कर ये आपको मैं रिजल्ट देने जा रहा हूँ। और मुझे भरोसा है अपनी कैलकुलेशन पर कि 99.9% जो मैं बात बोलूँगा वही आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगी। ये मेरा मुझ पर भरोसा है और आपका होगा। मैंने पहले भी अगर कई बार चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं तो एक कैलकुलेशन के आधार पे की हैं। अगर आप एग्री हो तो कमेंट में बाद में यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 5 डेंजर जोन कौन से हैं कि जहां से आपको फॉर्म जो है मेरी समझ से अप्लाई नहीं करना चाहिए, और फिर हम लोग बात करेंगे कि 5 सेफ जोन कौन से हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं कि 5 डेंजर जोन कौन है और सेफ। सबसे पहले हम डेंजर जोन की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे डेंजर जोन में मैंने सबसे पहले जो जोन रखा है वो मैंने पटना को रखा है। अगर आपको दिख रहा हो पटना, इसको रखने का रीज़न क्या है? इसको डेंजर में रखने का रीज़न ये है भाई कि एक तो इसमें वैकेंसी है 38, इससे ज़्यादा है एमएलए की सीट, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत कम है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंपटीशन बहुत टफ होगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि लास्ट बार इसकी कट ऑफ जो है वो कम गई थी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचेगा कि लास्ट बार इसकी कट, क्योंकि देखिए 2-3 प्रजाति होती हैं छात्रों की। मतलब एक कुछ चीज़ पर सोच लेता है, हो सकता है एक ये सोच ले कि वैकेंसी इसमें कम है तो कम लोग फॉर्म भरेंगे तो इसी में भरते हैं। दूसरी प्रजाति ये हो सकती है कि वो ये सोच ले कि लास्ट बार कट ऑफ इसकी कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी, इसी में भरते हैं। इसके अलावा पटना में आप ऑलरेडी जानते हो कि स्टूडेंट जो है वो किस लेवल का है, ठीक है। आपके साथ में ही बच्चे सारे ऐप पर पढ़ते हैं पटना वाले, आपको पता है। तो ये 3 रीज़न है। कोई इनमें से कुछ भी सोचकर मैक्सिमम जो खतरा वाला जोन है वो पटना है। इस बात को दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा कि एक तो वैकेंसी वहाँ की बहुत कम है, कंपटीशन टफ होगा, लास्ट बार कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट सोचें कि जो लास्ट बार कट ऑफ कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी, वहीं से भरते हैं। तो इसलिए ये एक डेंजर जोन में मैंने रखा है। दूसरा मैंने जो डेंजर जोन में रखा है वो गोरखपुर रखा है। तीसरा मैंने जो डेंजर जोन में रखा है वो बिलासपुर को रखा है कि बिलासपुर में एक तो वैकेंसी अधिक दिख रही है जनरल की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जिसने स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिया होगा, जिसको तसल्ली नहीं है रुकने की, उसने बिलासपुर से ठोंक दिया होगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब होगा ये कि बिलासपुर में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर देगा। और देखिए, एक बात समझिए कि सिलेक्शन में 2 प्रकार के लड़के हैं। जैसे मान लो 80 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला लोको पायलट का, तो उसमें से मेरे प्यारे भाई 90% बच्चे, या मैं ये कहूँ कि 95% जो बच्चे होते हैं वो सिलेक्शन वाले नहीं होते हैं। 5-10% बच्चा ही तो सिलेक्ट होता है। तो वो होता है पढ़ा लिखा बच्चा, मतलब मेहनत करने वाला बच्चा, जिसने बढ़िया कंटेंट पढ़ा हो, रगड़ा हो खुद को। रात के 2 बज गए, मैं अभी आपके लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे ही वो अपने लिए काम कर रहा होगा, उनका सिलेक्शन होता है। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई कि बिलासपुर खतरे वाला जोन इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो यहाँ से फॉर्म भरेगा क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये डेंजर जोन है मेरे अकॉर्डिंग, आपको फॉर्म अब इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं प्रयागराज की बात करूं, प्रयागराज डेंजर जोन है एक बहुत ज़्यादा। क्यों सर, क्यों डेंजर जोन है? पहला रीज़न डेंजर जोन होने का ये है कि यूपी का सारा लड़का, मैक्स देखिए 2-3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक बच्चा वो होता है कि हम अपने जोन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिन्हें होम सिकनेस की बीमारी होती है, हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाएंगे, अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाएंगे, हमें अपने घर पे रहना है। वो लड़का सारा यूपी का जो है प्रयागराज से फॉर्म भरेगा। पटना वाले कई सारे स्टूडेंट जो है वो प्रयागराज में भरेंगे, जो समझदार बच्चे हैं वो वाले, क्योंकि वो सोचेंगे पटना में वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो वो प्रयागराज में भर देंगे पास में, ठीक है। दिल्ली वाला सारा बच्चा प्रयागराज में, इलाहाबाद में फॉर्म भरेगा। भोपाल का कुछ हिस्सा जो है वो जरूर प्रयागराज में फॉर्म डालेगा। और चंडीगढ़ और हरियाणा वाले भी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट इधर प्रयागराज की तरफ जो है रुक करेंगे, ठीक है। ये सेंटर जोन है।
तो इसलिए ये एक डेंजर जोन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस जोन पर अपनी नजर लगाएंगे। ठीक है, देखिए एक कैलकुलेशन है, और नो डाउट मैं आपको बता दूं कि जो जोन सिलेक्शन है ना, वो सिलेक्शन में एक रोल प्ले करता है, डेफिनेटली करता है, निश्चित तौर पे करता है, क्योंकि पढ़ाई सब एक होगी, एग्जाम सभी जोनों का एक होगा, सिलेबस सभी ने वही पढ़ा होगा, लेकिन कट ऑफ फिर भी कई नंबर ऊपर नीचे होती है। पिछली बार कई जोन में 40-40 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, कई जोन में 60-60 नंबर पे हुआ, कई जोन में 70 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो समझिए 40 वाला जो बच्चा है उसने जो जोन सेलेक्ट किया होगा, उसका कम नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो गया, और 70 वाले पर भी सिलेक्शन, मतलब 70 पर भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो एक तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो जोन मैंने अभी आपको बोले हैं, पटना, गोरखपुर, बिलासपुर, प्रयागराज, ये डेंजर जोन है। चंडीगढ़ इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है, क्योंकि चंडीगढ़ में एक मामला, दो मामले, एक तो वहां पे वैकेंसी बहुत कम है इस बार चंडीगढ़ में, और लास्ट बार की कट ऑफ बहुत हाई गई थी चंडीगढ़ की। उससे पहले वाले भी वीडियो में, मतलब उससे पहले वाला जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें भी कट ऑफ जो है चंडीगढ़ की हाई गई थी। तो चंडीगढ़ की कट ऑफ जनरली हाई जाती है, और वहाँ वैकेंसी इस बार कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये 5 जोन डेंजर हैं: पटना, गोरखपुर, बिलासपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़। मैंने रीजन दिए, अगर आप सहमत हो तो यस सर जरूर लिखना बाद में। सब आप जो आपकी थिंकिंग बोले वो भी आपको लिखना है, बिकॉज इट इज टोटली अ कैलकुलेटिव मामला। तो आप अपनी बात रखें, अगर मुझसे सहमत हो तो यस सर लिखना। तो ये 5 डेंजर जोन है। अब हम बात करते हैं कि 5 सेफ जोन कौन से हैं, किस जोन से इस बार फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला जो सेफ जोन हमने भैया मैंने जो बनाया है वो है मुंबई का। मुंबई सबसे सेफ जोन है, क्योंकि एक तो एक रीजन ये है कि यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है। देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे मैक्सिमम क्या होता है, लड़का सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में है, तो मैक्सिमम लड़का बिलासपुर में फॉर्म डाल देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर वाला जो है उसमें फॉर्म डाल देता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप फॉर्म लास्ट में भर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि भाई फॉर्म जो है ना वो लगभग तीसरे या चौथे जोन से आपको डालना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी। जो 3rd नंबर का जोन है या चौथे नंबर का जोन है उसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बिलासपुर पेल दिया होगा बहुत सारों ने, समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और कई सारे बच्चे इसमें लिखेंगे आपके बताने के बाद तो ये जोन जो है वो सेफ रहेंगे नहीं। तो भाई बहुत सारा लड़का फॉर्म भर चुका है, लेकिन अब ये टाइम भी है आपको सही बात बताने का। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको निस्संदेह फायदा तो मिलेगा। तो मुंबई मेरे अकॉर्डिंग एक सेफ जोन है। ठीक है, लाइट गाड़ी की बंद हो गई है, 1 सेकंड वेट करेंगे, जला लेता हूँ दोबारा, 1 सेकंड है ना। हाँ जी, तो मुंबई मेरे अकॉर्डिंग एक सेफ जोन है, क्योंकि एक तो रीजन ये है कि भाई यहाँ पे लिखा है मैंने वैकेंसी इसकी ठीक ठाक है, और तीसरा नंबर है इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी, और एक सबसे बड़ा रीजन लार्ज जोन है, ये बहुत बड़ा जोन है, और बहुत सारे डिवीजन इसके अंदर आते हैं मुंबई जोन के अंदर। तो यहाँ वेटिंग वगैरह जो है ना भाई वो जल्दी जल्दी क्लियर होती है, वेट इनको जरूरत पड़ती रहती है लोको पायलट की बहुत, क्योंकि बड़ा जोन है तो ये लोग जल्दी जल्दी वेटिंग क्लियर करते हैं, जल्दी जल्दी बुलाते हैं, समझ रहे हो ना भाई, बड़ा जोन है, और वैकेंसी ठीक ठाक है, पहला रीजन। और तीसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी, शुरू के 2 लोग पे भर देते हैं एकदम से, तीसरे नंबर पे है मुंबई, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ जोन है। 3 रीजन मैंने दिया आपको। इसके बाद दूसरा सेफ जोन जो हम है वो है भाई बेंगलोर। बेंगलोर एक तो चौथे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी, सबसे बड़ा रीजन यही है कि शुरुआत के जो होते हैं ना एकदम से लड़के भरते हैं, तो बेंगलोर चौथे नंबर पे हमने रखा है। और एक तो ये रीजन है कि चौथे नंबर पे, दूसरा कट ऑफ इसकी जो है पिछली बार कम गई थी, पिछली बार इस बार इसकी जो कट ऑफ है वो कम गई थी, तो एक रीजन ये हो सकता है इसको सेफ जोन में रखने का। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये मेरा सेफ जोन है तीसरा। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में है, और दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, बिहार, गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल, इधर का सारा बच्चा कभी भी वेस्ट बंगाल में फॉर्म जो है वो नहीं जाएगा। मतलब इधर का कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो वेस्ट बंगाल की कोलकाता में जाना नहीं चाहेगा। इधर का स्टूडेंट उधर एडजस्ट नहीं कर पाता है, उधर का इधर नहीं कर पाता है। तो ये क्योंकि बड़े एरिया हैं, इधर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इन एरियाओं में, बिहार में, पटना में, दिल्ली में, हरियाणा में, प्रयागराज में, और गोरखपुर में, भोपाल में, ये स्टूडेंट कभी कोलकाता की तरफ जो है नहीं जाना चाहेगा। तो एक मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ जोन है, जब उधर मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जाएगा, आप वहाँ से भरेंगे तो मतलब पूरे चांसेस हैं आपको फ़ायदा मिले, हाँ है ना। उसके बाद भोपाल, ठीक है, और सेफ जोन है मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बाद सिकंदराबाद जो है ना उसको आप 50-50 ले सकते हो, बीच में है ना, बहुत सारे लोग भरते हैं। जनरल की वैकेंसी वहाँ पर ठीक ठाक नंबर पे है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आई थिंक जनरल की बिलासपुर के बाद सिकंदराबाद में, ठीक है।
तो ये सेफ जोन है मेरे अकॉर्डिंग मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल और सिकंदराबाद। 5 हमने आपको सेफ बता दिए, 5 हमने आपको डेंजर बता दिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भैया आप अब फॉर्म इनमें से अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। ये मैंने जनरल कैटेगरी के अनुसार सारे जोन को बताया है। आप अपने इसी जो मैंने पैरामीटर्स लिए हैं इसी पैरामीटर्स के हिसाब से आप ओबीसी, एससी, एसटी को देख सकते हो अपना वैकेंसीज के अनुसार। बाकी यही रहेंगे लगभग मैक्सिमम सभी में, क्योंकि उसी रेशियो में वैकेंसी है। तो ये मैंने भैया आपको डेंजर जोन और सेफ जोन 5-5 बताए हैं। अब आप अपना फॉर्म जो है वो कल भर दीजिए। 2 फरवरी है, कल आप अपना 2 फरवरी 3 फरवरी को आराम से फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। और बिल्कुल भी अब लेट नहीं होना है, कल या परसों में आप अपना फॉर्म जो है प्यार से भर दो। और लास्ट में आपसे यही बात बोलूँगा, देखो भाई कि ये मेरे एक कैलकुलेशन है और हो सकता है ये 100% सही हो जाए, और इतना श्योर है कि 90% जो है ये सही होगा। आप देख लेना, मैं आपको बताओ क्या कैसे बोल दूं कि मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता इनकी कट ऑफ कम जाएगी और यहाँ से सिलेक्शन मैक्सिमम स्टूडेंटों का होगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो बाद में। बाकी यही एक चीज है कि देखिए भाई, जोन सिलेक्शन नो डाउट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन में, लेकिन ये बात तय है देखो दोस्तों कि 80% सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कंटेंट कैसा पढ़ा है, आपकी मेहनत क्या है, आपने कितनी मेहनत की है, आपने बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा मेहनत की है या नहीं की है। इन सब चीजों पर 80 से 85% सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपका कंटेंट कैसा है, आपने पढ़ाई कैसे की है। अगर आपकी मेहनत जबरदस्त है, आप पूरे में से पूरे ठोंकने वाले इंसान हो, तो आप कहीं पर भी सिलेक्शन ले लोगे। फिर एक बात ये भी है, और जो बात जोन की है कि कौन से जोन से करो, वो सारी बातें भी सही हैं, क्योंकि वो फैक्टर भी काम होते हैं, ये भी आप जानते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना। मैंने ये वीडियो अभी आपके लिए पूरी बनाई, और मैं चाहूँ तो इतनी बात बोल सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो ना मैं बिल्कुल मेहनत ना करूँ भाई, सच बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास घड़ी नहीं पहने हुए हैं और फोन में वीडियो बन रही है, नहीं टाइम दिखा था लगभग 2-2:30 बज रहे हैं रात के, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, स्टेशन पे चाय पीने आया था। अब जाऊँगा सुबह एप्लीकेशन पर। हाँ, एप्लीकेशन से याद आया कि ऐप पर आपकी क्लास का टाइम टेबल भी बताना है कल 2 फरवरी से। टाइम टेबल में ये बदलाव हुआ है कि 11:10 पे आपकी मैथ की क्लास होगी 12:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस की क्लास होगी, 35 क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सबके मिक्स, ठीक है। और 3 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का एएलपी का सेट चल रहा है। जो ग्रुप डी अभी हुआ 2022 में, उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और चैप्टर वाइज में हम केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स आपकी हो चुकी है। और ये आपका टाइम टेबल ऐप का था। 9 बजे कल यूट्यूब पे भी आपकी यूथ बुक सॉल्यूशन मैंने शुरू किया है, तो वो यूट्यूब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर का। और अच्छे से जुड़ो भाई, है ना, पढ़ाई करो, मेहनत करो, जबरदस्त तरीके से साथ हूँ, रात रात दिन दिन एक करने वाला हूँ, ठीक है भैया, कर रहा हूँ अभी। और रात रात भर क्लास भी लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो टेंशन नहीं आएगी। सही से जुड़ो, मेहनती लोगों के साथ जुड़ो। हजारों सिलेक्शन दिए हैं भैया, तो 100% पूरी जी जान लगा के आपके साथ मेहनत करूंगा। अगर आपने भी कर दी तो इन्हीं में से 9,000 टेक्नीशियन और 5,696 ये 14,696 जो वैकेंसी है ना, इन्हीं में से एक सीट तुम ले लोगे। ये मैं अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, ठीक है। लव यू ऑल, खुश रहो, ख्याल रखो, पढ़ते रहो, कल फॉर्म भर दो। मैंने सारा आपको बता दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या सेफ है, क्या डेंजर है, ठीक है भैया। और एक प्रश्न और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो जो नोटिफिकेशन के लास्ट के 2 पेज है ना, उनमें से फॉर्मेट होना चाहिए। और अगर ऑनलाइन नहीं बन रहा है, जैसे बिहार में नहीं बन पा रहा ऑनलाइन, है ना, तो वो लोग ऑफलाइन बनवा लो अपना एसडीएम स्तर का, ठीक है। डीएम या एसडीएम के सिग्नेचर होने चाहिए। और एक टेंशन और बच्चे ने दी थी कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन फॉर्म का प्रिंट आउट पे मेरी फोटो नहीं आ रही है। तो फोटो आना आवश्यक है प्रिंट आउट पे, उसका मॉडिफाई करवा लेना उसको, ठीक है, एडिट करवा लेना, डेट आएगी अभी, ठीक है साथी। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सुबह मिलते हैं क्लास में, है ना। ओके, गुड नाइट, जैन।